प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बहुत समय हमारे पास है, तो समय का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे किया जाए। जब ये सवाल उठता है तो फिर ज़रूर ये सवाल भी साथ में उठता है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारा मकसद क्या है, एम क्या है लाइफ का। और जब हम एम की ओर ध्यान देंगे तो अगला सवाल ये उठेगा कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हम खुद क्या हैं, तभी हम कुछ एम बना सकते हैं। जैसे बच्चा जैसे बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, कुछ क्लासेस में जाता है, तो फिर जो जो उसकी ट्रेड्स अच्छी हों, कोई साइंस में अच्छा करता है, कोई कॉमर्स में अच्छा करता है, कोई आर्ट्स में अच्छा करता है, उस एरिया में वो जाना शुरू करता है। तो पहले उसको मालूम करना पड़ता है कि उसके अंदर किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स उभर रही हैं। तो ऐसे ही अगर हमने गोल को जानना है, गोल को पहचानना है, तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम असल में क्या हैं। हम सब जब इस सवाल को उठाते हैं तो जवाब बहुत जल्दी हमें दिखता है, क्योंकि हम सब हर एक चीज़ ऊपर ऊपर से करते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हमें एक नाम दिया गया है, जब हम पैदा हुए एक नाम दे दिया गया, वही हम सोचते हैं कि हम हैं। और इंसान होने के नाते अपने आप को सिर्फ शरीर समझते हैं। तो हम वो करना शुरू करते हैं जो शरीर के लिए हमें लगता है बेहतर है। इंसान अपने आप को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करता है, वो चीज़ खाने पीने की कोशिश करता है जिससे तंदुरुस्ती मिले, और फिर अपने मन दिमाग को तेज करने के लिए, क्योंकि लगता है कि इस दुनिया में जीने के लिए उनकी ज़रूरत है, हम उस और कदम बढ़ाते हैं। बहुत सी बार जब हम अपना ध्यान सिर्फ शरीर और मन और दिमाग के ऊपर रखते हैं, तो फिर जो इंद्रियां हमें मिली हैं इस शरीर के अंदर, इस ज़िंदगी को जीने के लिए, उससे जो भी हमें अनुभव होता है उसको हम सही समझ बैठते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी इस किस्म की ज़िंदगी बना देते हैं जिसमें कि जो कुछ इन इंद्रियों के ज़रिए हमारे भीतर आता है, उसी लिहाज से हम अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। आँखों से जो कुछ अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, इंसान उसी ओर खिंचा चला जाता है। कानों से जो सुनने को अच्छा लगता है, हम कदम उस और बढ़ाते हैं। अब बहुत से लोग संगीत, म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है। किसी को क्लासिकल म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो किसी को शायद रॉक एंड रोल अच्छा लगता हो, तो किसी को शायद सोल म्यूज़िक अच्छा लगता हो। तरह तरह की चीज़ें इस दुनिया में हैं, जो जो जिसको अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, उस और खींचा चल जाता है। ऐसे ही जो चखने की इंद्रिय है, वो खाना जो हमें स्वादिष्ट लगे, हम वही ज़्यादा खाना चाहते हैं। और अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म का खाना अच्छा लगता है, जैसे उनके कल्चर्स हैं, जिस किस्म के उनकी बैकग्राउंड है, जिस किस्म का खाना वो शुरू से खा रहे आते हैं, वैसे ही इंसान उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा खाने की कोशिश करता है। वही ये जो सूंघने की इंद्रिय है, जो चीज़ सूंघने में अच्छी लगे हम उसी ओर खींचे चल जाते हैं। जहाँ से बदबू आ रही हो उस जगह से दूर जाना चाहते हैं। और फिर स्पर्श की इंद्रिय है, जो चीज़ टच करने में सॉफ्ट लगे, अच्छी लगे, उसको हम नज़दीकी देना चाहते हैं। तो ये 5 इंद्रियां हैं जिनके ज़रिए
कि इस शरीर में एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव आते हैं, और उसी घाट पर हम जीना शुरू कर देते हैं। उन्हीं के ज़रिए हम सोचते हैं हमें खुशियाँ मिलेंगी, उन्हीं के ज़रिए हम सोचते हैं कि सुख चैन मिलेगा, और हमारी ज़िंदगी वैसे गुजरनी शुरू हो जाती है। सुबह से रात तक हम अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं कि कुछ और सोचने का हमें समय नहीं मिलता। जब इंसान बहुत बिजी होता है, एक के बाद एक चीज़ कर रहा है, एक के बाद एक चीज़ कर रहा है, तो उसको सोचने का समय नहीं मिलता कि वो क्या कर रहा है। वो करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं जो कि अपनी जांच पड़ताल करते हैं। इसलिए बहुत से लोग जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी ज़िंदगी देखें तो वो एक डायरी रखते हैं। वो रोज़ाना देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, या बाकायदगी से समय निकाल के सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया, उससे सीखते हैं आगे क्या करना चाहिए, उस ओर ध्यान देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सुबह से शाम तक सिर्फ बाहर की चीज़ें करने में लगे रहते हैं, और उन्हें कभी सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा लगती हैं कि उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें हमारी ख़त्म नहीं हो रही। तो ये जो मौका मिला है, जबकि हमें समय मिला है, इसमें हमें सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। क्या मन इंद्रियों के घाट पर जीना ही जीना है, कि कुछ और भी ज़िंदगी में है जिस और शायद हमारा ध्यान ना गया हो। ये समय अपने आप को सही रूप में जानने का समय है। ये समय ज़िंदगी के मकसद को पाने का समय है। ये समय इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। ये देखने का समय है कि क्या हमारे कदम सही और बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। ये समय है जानने का कि हम सब जो इस दुनिया में आए हैं, हमारा रिश्ता नाता क्या है। ठीक है, सबके घरों में एक पति है, एक पत्नी है, कोई बच्चे हैं, कोई भाई बहन हैं, कोई माँ बाप हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त मित्र हैं, और फिर बहुत से जीव जानवर परिंदे भी हमारे अंग संग रहते हैं। ये सृष्टि बनाई किसने, इसको चलाता कौन है, क्या इस सृष्टि को बनाने वाले से हमारी मुलाकात हो सकती। हम लोग पिता परमेश्वर में यकीन करते हैं। हर एक धर्म हमें समझाता है कि प्रभु ने सृष्टि रची, उनमें हम सब यकीन करते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्थान ऐसे चुने गए हैं जहाँ हम लोगों का पक्का यकीन है कि अगर हम जाएंगे वहाँ पर तो हमारा कल्याण होगा, कि ज़िंदगी का मकसद पूरा होगा, हम पिता परमेश्वर से मिलेंगे। चाहे ज़िंदगी में एक बार जाएं वहाँ पर। बड़े धर्मों में समझाया जाता है कि अपनी होली प्लेस पे हमें ज़िंदगी में जाना ज़रूरी है, कि एक मुलाकात ज़रूरी है प्रभु के साथ अपनी ज़िंदगी में, कि वहाँ पर जब हम जाएंगे हमें उनके दर्शन होंगे, हम उन्हें मिलेंगे, और जब प्रभु के दर्शन होंगे, हमारे सबके फेस में यही बिलीव है, तो ज़िंदगी जिस पर्पस से हमें दी गई है जीने के लिए, वो हमारी पूरी हो जाएगी। इसीलिए लाखों करोड़ों लोग अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं। वो एक मुलाकात प्रभु से, हम सबको यही लगता है कि इतनी ज़रूरी है, इतनी अच्छी है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो सब बेहतर हो जाएगा। और जब
हम ध्यान से सोचने की कोशिश करते हैं कि पिता परमेश्वर को क्या हम किसी और समय पर भी पा सकते हैं। जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो बड़े संत महापुरुष इस धरती पर आए, बहुतों के जाने के बाद वे बड़े बड़े धर्म भी बन गए। वो सब अपने शिष्यों को बार बार यही समझाते चले आए कि जिस भी समय पर वो जी रहे हों कि वो उनके शिष्य सारे प्रभु की प्रेजेंस का अनुभव कर सकते थे, कि वो पिता परमेश्वर को जान सकते थे, पहचान सकते थे, उनसे मुलाकात कर सकते थे, उनसे एकमेक हो सकते थे। अगर उस समय वो लोग प्रभु को जान सकते थे तो आज हम प्रभु को क्यों नहीं जान सकते? ये सवाल हम सबके अंदर ज़रूर खड़ा होता है। जब ये सवाल खड़ा होता है तो हम अपने धर्म ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। जो उनमें लिखा है उसको खाली रिपीट नहीं करते, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जो लिखा है अपनी ज़िंदगी वैसे बनाते हैं। जो इंसान अपनी ज़िंदगी अपने धर्म ग्रंथ के ज़रिए बना पाएगा उसकी ज़िंदगी ज़रूर सफल होगी। हमें सिर्फ उन लफ्ज़ों को सुनना नहीं, उन पर अमल करना है, उनको अपनी ज़िंदगी में ढालना है। जब हम अपने धर्मों की ओर ध्यान देते हैं तो देखते हैं हर एक धर्म के दो हिस्से हैं। एक भारी हिस्सा है कि हम अपने धर्म स्थान पर जाकर क्या करते हैं, कि हमारा सिर कवर्ड होना चाहिए, कि हमने जूते उतारे होने चाहिए, कि हम अपने हाथ धो के अंदर जाएंगे प्रार्थना करने के लिए। और कोई और हो सकते हैं धर्म जो कहेंगे अगर सिर आपका कवर्ड है तो आप अंदर नहीं आ सकते, अगर आपने जूते नहीं पहने तो आप अंदर नहीं आ सकते। अलग अलग धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज हैं। ये सब बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन जब बाहर की चीज़ें भी देखें तो उनमें कई कॉमनैलिटी हैं। बहुत सी जगह पर रोशनी जलाने को कहा जाता है, चाहे कैंडल जलाएं, चाहे दिए जलाएं। बहुत सी जगह आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, चाहे घंटियाँ बजाएं, चाहे नगारे बजाएं। रोशनी के चिन्ह सब धर्म स्थान में हैं। इसको समझने की कोशिश करें तो हर एक धर्म के जो दो रूप हैं, एक बाहरी एक अंदरूनी रूप है। जो अंदरूनी रूप है जिसे पराविद्या कहा गया है, वो जो हमारे शरीर को जान दे रहा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो उसके अनुभव हैं। उसके अनुभव क्या हैं? उसे अंदरूनी रास्ता बताया गया है। जितने भी महापुरुष आए हैं उन सबको प्रभु का अनुभव हुआ। वो अनुभव शारीरिक रूप में नहीं हुआ, वो आत्मिक रूप में हुआ। पिता परमेश्वर किसी शरीर में बंधे नहीं हैं। वो एक शक्ति है, एक ताकत है, एक आत्मा है जिससे सब आत्माएं निकली हैं। और जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं, उसकी गहराई तक पहुंचते हैं, तो जब वो एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आत्मा के एक्सपीरियंसेस, रूहानी तरक्की, आत्मा की उड़ान, तब वो जो हिस्सा है वो हमारे धर्मों का, वो हमारे सामने खुलना शुरू होता है। मीराबाई जी जो सगुन भक्ति में यकीन करती थी, कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी। बहुत कुछ उन्होंने कृष्ण जी महाराज के प्रेम के बारे में लिखा है, उनकी भक्ति बहुत की। फिर उनकी ज़िंदगी में संत रविदास जी महाराज की दया मेहर हुई। उन्होंने अपने आत्मिक अवस्था की जानकारी पाई। उसके बाद उन्होंने लिखा, मीरा मन मानी सूरज सैल आसमानी, कि मेरा मन तब माना निर्गुण भक्ति में, जिसमें कोई आकार नहीं। जब मेरी सूरत, मेरी आत्मा ने उड़ान ली, अंदर की दुनिया में बढ़ी, जब उसे अनुभव आत्मिक हुए, शारीरिक नहीं,
संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह फरमाते हैं कि चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में आसार है दोस्त। कि अगर हमारी अंदरूनी आंख खुले, अभी तो बाहर की आंखें हैं ना, इनसे हम बाहर की चीज़ें देखते हैं, जो भी जड़ता का बना है, जो मैटर का बना है उसको देखते हैं। लेकिन जब ये अंदरूनी आंख खुलती है कि चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में है आसार है दोस्त, तो कण कण में प्रभु के हमें अनुभव होते हैं। उस अनुभव को हमें पाना है। पिता परमेश्वर से मुलाकात सिर्फ जिंदगी में एक बार नहीं, बार बार चाहिए, हर रोज चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, प्रभु रोशनी के महासागर हैं, जागृति के महासागर हैं। हर एक चीज़ अच्छी है जो प्रभु के अंग संग है। तो अगर रोज उनसे मुलाकात हो तो फिर जिंदगी हरी भरी हो जाएगी और जिस ध्येय से हम इस धरती पर आए हैं वो हमारा पूरा होगा। हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे भीतर हैं और उनको पाने के लिए एकांत में होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हलचल होगी वहाँ ध्यान बाहर की दुनिया में जाएगा। हमें हलचल से दूर होना है, शारीरिक हलचल और मानसिक हलचल। मन बहुत हलचल क्रिएट करता है, कभी हमें यहाँ लेके जाता है, कभी वहाँ लेके जाता है, कभी हम यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। मन नहीं चाहता कि हम प्रभु को पाएं, क्योंकि मन चाहता है हम 84 लाख जियाजुन में अटके रहें। ये उसकी डोमेन है, अपनी डोमेन को काम नहीं होना देना चाहता। तो वो हमें किसी ना किसी चीज़ में दुनिया में लगाई रखता है। कभी हम ये सोचते हैं बहुत ज़रूरी है करना, कभी सोचते हैं वो बहुत ज़रूरी है करना, और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो हलचल 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 पैदा करता रहता है, हमें शांत नहीं होने देता। एकांत में बैठना, इसको मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, इन्वर्जन कहें, प्रेइंग विद अटेंशन कहें, ये उस ज्योत के साथ जुड़ना है जो हमारे भीतर है। प्रभु रोशनी के भंडार हैं, हमने उनमें जुड़ना है ताकि जो मन इंद्रियों के पर्दे हमारे ऊपर पड़ गए हैं वो दूर हो जाएं। और जब वो दूर हो जाएंगे तो फिर हम अपने आप को एक शांत अवस्था में, सुख चैन की अवस्था में, आनंद की अवस्था में पाएंगे। जब भी हम अपने धर्म स्थान में जाते हैं तो हमें बड़े सुख चैन मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि पिता परमेश्वर वहाँ हैं। हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं रहता, हम सोचते हर एक चीज़ ठीक होगी। अगर ये अनुभव होना शुरू हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हर समय हैं, तो जिंदगी इंसान निडर जीता है। डर क्या है कि कल पता नहीं क्या होगा। मगर जब ये यकीन हो जाए, ये एक्सपीरियंस हो जाए, ये अनुभव हो जाए कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, तो डर किस चीज़ का। अगर परमात्मा हमारे साथ है तो जिंदगी अपने आप से ही चलेगी। तो हमें प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु से मुलाकात करनी है। वो तब होगा जब हम शांत अवस्था में पहुंचेंगे। इस समय हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में है, उसे अंदर की ओर करना है। बुल्ले शाह जो प्रभु को पाना चाहते थे, कभी एक जगह जाते थे, कभी दूसरी जगह जाते थे, कभी तीसरी जगह जाते थे, तो उन्हें कोई रास्ता मिला नहीं। किसी ने उन्हें समझाया कि इनायत शाह जी हैं, आप उनके पास जाओ। तो इनायत शाह जी के पास गए, तो जो इनायत शाह जी थे वो गार्डनर थे प्रोफेशन से। तो उन्होंने अपने जो उनकी जगह थी वहाँ सेवा में उनको लगा दिया कि आप पौधे को लगाओ, पानी दो, ये काम पे लगा दिया। तो कुछ दिन गुजर गए, बुल्ले शाह को लगा कि मैं तो कुछ सीख नहीं रहा, मैं तो प्रभु को पाने आया था। तो उन्हें इनायत शाह जी से मुलाकात की, उनसे कहा मैं तो प्रभु को पाने के लिए आया हूँ, आपने तो मुझे ये पौधे लगाने में लगा दिया। तो इनायत शाह जी हंसना शुरू हो गए और कहा
कि साईं दा की पावना, इधरों पुटना तो उधरों लावना, कि प्रभु के पाने में देरी क्या है। ध्यान जो तुम्हारा बाहर की दुनिया में लगा है उसको अंदर की तरफ करो, जैसे तुम एक पौधे को यहाँ से उठा के वहाँ पे लगाते हो। तो ये मौका हमें मिला है अंदर की दुनिया में बढ़ने का, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और जब हम अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से होगी। जो रूह है, जो आत्मा है, उसको कोई पाबंदी नहीं, वो परमात्मा से मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है, हम कहीं भी हो सकते हैं, हम प्रभु से मिल सकते हैं। और ये जो हमें समय मिला है, इसमें जब ध्यान असलियत की ओर जाएगा तो हम देखेंगे ये समय भी पार हो जाएगा, और जो आदत हमें पड़ जाएगी भजन अभ्यास करने की, वो बाद में भी हमें बहुत मददगार होगी। हाँ, आप सब जहाँ भी बैठे हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स आँखों के डेली आपके सामने होने चाहिए, इनको बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपको दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और आप देखेंगे कि आपको जो भी नज़ारे दिख रहे हैं वो खुशियाँ देंगे, आनंद देंगे, और आपकी रूह जैसे जैसे सिमटती चली जाएगी वैसे ही आपकी तरक्की अंदर की दुनिया में बढ़ती चली जाएगी। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में प्रार्थना है कि इतनी दया मेहर इन सब की हम पर हो, और पिता परमेश्वर के चरण कमलों में प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वो हमें दें, हमें प्रभु की शब्द के साथ जोड़ें, और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लिव ऑफ।